मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे बच्चों, एसएससी ने इस बार जो सीजीएल मेंस का रिजल्ट दिया है उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। और मैं कहूं तो 2023 में एसएससी की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिन्होंने बच्चे को बहुत बार परेशान किया। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पहले 15-15 गुना बच्चे प्री के मेंस में क्वालिफाई होते थे, अब उसका स्तर लगभग 8 गुना पर आ गया कि प्री में जो बच्चे क्वालिफाई करा रहे हैं, मेंस में जो एग्जाम दे रहे हैं, वो मात्र 8 गुना दे रहे हैं वैकेंसी का। तो बहुत बड़ी दिक्कत इस मामले में आई। मेरे प्यारे बच्चों, उसके अलावा जब 4 दिसंबर को एसएससी सीजीएल ने फाइनल रिजल्ट दिया 2023 में, तो पहले तो बहुत अच्छी बात है कि मात्र 6 से 8 महीने के बीच में एसएससी इकलौता ऐसा बोर्ड है जो बच्चे का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, प्री भी, मेंस भी, और उसको फाइनल ज्वाइनिंग दे देता है। लेकिन ऐसी क्या दिक्कतें हुई मेरे प्यारे बच्चों इस 2023 के सीजीएल मेंस के रिजल्ट में कि सारी तरफ, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं बेचारे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की चर्चा इन्हीं बच्चों के लिए है। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज ये कि आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप सबको ढेरों बधाइयां। अगर आपकी सोच ये है कि अगर ये आवाज उठी तो इससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, तो आप गलत फहमी में है। आपका सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। आपके सिलेक्शन में कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके 330 नंबर बन रहे थे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 310 नंबर जिस बच्चे के बन रहे थे उसका सिलेक्शन हो गया। जो एसएससी ने आंसर की निकाली अक्टूबर के एंड में, उस आंसर की के अकॉर्डिंग जो स्कोर था, उस स्कोर के अकॉर्डिंग ना तो बच्चों की रैंक है, ना ही बच्चों का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। ये एक केस नहीं, अनेकों ऐसे केस हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूं और बहुत बच्चों ने बड़े बड़े अपनी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर, मेरा रो स्कोर जो बन रहा था वो टॉप 10 रैंक में आ रहा था, लेकिन अब मैं चला गया 40 से 50 रैंक में। जबकि जिन बच्चों का 18वीं 20वीं रैंक बन रही थी उस समय, वो बच्चे आ गए 30वीं रैंक पे। यानी जो जिसके नंबर ज्यादा थे वो पीछे चला गया, जिसके कम है वो आगे चला गया। तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो दिक्कतें रही होंगी जो इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ। कुछ दिक्कतों पे चर्चा कर लेते हैं। पहली दिक्कत, बहुत सारी चीज बच्चों के मन में ये है डाउट कि शायद हो सकता है कि कुछ सवाल एसएससी ने गलत माने हो, कुछ एक्चुअल में गलत हो और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किसको कितना स्कोर दिया इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात में पूर्णतः तर्क है कि बहुत सारे ऐसे सवालों को बच्चों ने रिप्रेजेंट किया होगा और जिन जिन बच्चों ने रिप्रेजेंट किया होगा उनको शायद वो नंबर मिले होंगे। यही एक सबसे बड़ी वजह है। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाए, जो इतना ऊपर है उसका सिलेक्शन नहीं और जो इतना नीचे उसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में घूमता फिरता डाउट यह भी है कि शायद एसएससी ने इस बार गलती से कंप्यूटर के नंबर जोड़ लिए हैं और उस नंबर के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। कहीं ऐसा तो दिक्कत नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, इन सारे कंफ्यूजन का जवाब सिर्फ और सिर्फ एसएससी ही दे सकता है। विश्वास मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में पे के आप रहने वाले हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी एक बेहतरीन बोर्ड है जो 6 से 8 महीने में सिलेक्शन दे रहा है। पहले ऐसा नहीं था। जितनी भी कमियां थी उस पे बच्चों द्वारा अनेकों बार आवाजें उठाई गई, मुहिमें तैयार की गई और उसके बाद ये परिणाम है कि एसएससी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इस बार ये कमी दोबारा से सामने आई, तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि जहां कमी दिखी, पहले उसी कमी पे मुक्का मारो और उस कमी को ठीक करो। सबसे पहली कमी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि एसएससी ने बिना फ्रेश आंसर की रिलीज किए प्रीफेंस बच्चों से नहीं भरवाना था। एसएससी ने 20 नवंबर को बच्चों से प्रीफेंस भरवा लिया। अब 20 नवंबर को आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चों को, जिस बच्चे का कम स्कोर था उस बच्चे ने अपना प्रीफेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट फाइल कर दी। बाद में क्या हुआ कि उसके स्कोर में फ्लक्चुएशन हुआ। सुनने में क्या, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही। इवन रैंक 3 जिस बच्चे का आया है, उस बच्चे को टीए उसकी प्रीफेंस है। आप सोचिए, हो सकता है मैं मान लूं कि उसकी प्रीफेंस टीए हो, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि जिसकी रैंक 3 है वो टीए क्यों अप्लाई करेगा।
टीए का कोई सेंस नहीं बनता, टैक्स असिस्टेंट का। बहुत अच्छी बेहतरीन पोस्ट है इतनी रैंक के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे को पता ही ना हो कि उसकी रैंक 3 आ रही है, उसके इतने नंबर हो ही ना पहले जितने अब आ रहे हैं। मेरे बच्चों, जब तक एसएससी का स्कोर कार्ड नहीं आ जाता, एसएससी अपनी तरफ से बच्चे को फाइनल स्कोर अनाउंस नहीं कर देती, तब तक एसएससी को प्रीफेंस नहीं भरवाना चाहिए। ये बात एसएससी को आगे ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है एसएससी बोर्ड से। हमेशा फाइनल स्कोर बच्चे के हाथ में जिस दिन हो, उसके बाद उसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा नहीं, अनेकों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, रो रहे हैं कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से तैयारी कर रहे थे, और हमारा स्कोर भी अच्छा था, हमारा रिजल्ट भी आ गया, लेकिन फाइनल टाइम पे जब रिजल्ट आया तो हमारा नाम ही नहीं उस लिस्ट में। बहुत बुरी तरीके से पचल है। जो बच्चे एसएससी हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, वहां जाते हैं, मिलते हैं, तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि 20-25 दिन में फ्रेश आंसर की आएगी, आप वहां चेक कर लेना, एसएससी की तरफ से कोई गलती नहीं है। तो सर, बच्चे जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी फीस पे करते हैं, और आपको सरकार तनख्वाह देती है, वो सरकार कहीं और से उस पैसे को नहीं लाती, वो टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई का पैसा, इन्हीं बच्चों के माँ बाप की मेहनत की कमाई का पैसा लेके आप वहां बैठे हुए हैं। तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को किसी भी रूप से परेशानी ना हो। ऐसा क्यों हो कि 20-25 दिन बाद ही आप आंसर की रिलीज करेंगे फ्रेश की? जब आपने फाइनल स्कोर निकाल ही दिया अपने मन में, तो स्कोर को रिलीज करो, बच्चों के सामने उस स्कोर को लेके आओ, आंसर की को लेके आओ पूरी तरीके से। ट्रांसपेरेंसी और किसे कहते हैं? और आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाए जब पैसा ही आप हमारी जेब से ले रहे हैं? तो मेरी इस बात को समझिए। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी ने 2022 में डबल एओ की वैकेंसी निकाली, सीजीएल के थ्रू फॉर्म भरा गया, बच्चों ने एग्जाम दिया, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज तक सीजीएल 2022 में जो डबल एओ पोस्ट थी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कितनी शर्मनाक और घटिया बात है एसएससी बोर्ड के लिए कि कहीं तो आपकी दिक्कतें रही होंगी जहां आप उस चीज को फिल नहीं कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में भी सेम यही गलती एसएससी कर गई। पता नहीं सोते रहते हैं क्या करते हैं। 2023 में मेरे बच्चों, जब आप फाइनल रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट में इन्होंने कहा, मींस का जो रिजल्ट आया 4 नवंबर को, इसमें इन्होंने कहा, मतलब आपने प्री कंडक्ट करा लिया, उस वैकेंसी के नाम को बच्चे को दिखा के मींस कंडक्ट करा लिया। अब आपने कहा कि वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डबल एओ, एओआई ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट हैव बीन विड्रॉन बाय द यूजर डिपार्टमेंट। कहता हूं डिपार्टमेंट द्वारा ये पोस्टें वापसी ले ली गई है। ऐसा कैसे संभव है? क्या इस पढ़े लिखे समाज में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो एग्जाम 9 महीने से चल रहा है, आप 9 महीने के बाद जब उसका फाइनल परिणाम आ रहा, उस दिन कह रहे हैं कि हम ये वैकेंसी वापसी ले रहे हैं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारापन, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ हिस्से में बचा हुआ है। हमें यह चीज स्पेसिफिकली ध्यान देनी चाहिए कि इस समय पर, इस मोमेंट पर आके आप ऐसे नोटिफिकेशन नहीं दे सकते रिजल्ट में कि ये वैकेंसी हम विड्रॉ कर रहे हैं। हम इसके सख्त खिलाफ है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप नंबर ऑफ वैकेंसी जब भी आप निकाल रहे हैं तो उस वैकेंसी को लास्ट तक रखिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजीएल 2022 के बच्चों जिनका डबल एओ में सिलेक्शन हुआ उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दिए। या तो स्पष्टीकरण दीजिए या ज्वाइनिंग दीजिए। एक चीज मेरे बच्चे, ऐसा भी हो रहा है कि एक बच्चे के 0 नंबर आ रखे हैं और फिर भी उसका सिलेक्शन हो रखा है। तो हमें ये सारी कमियां देखनी होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आंसर की में बहुत सारे घपले हो रहे हैं, घपले शब्द गलत है, लेकिन जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, जो इन बच्चों को इस बार मींस के आंसर की में बड़ी दिक्कत आई है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर, हम 7 दिसंबर 2023 को 11 बजे सुबह हम एक ट्विटर पे मुहिम चलाने वाले हैं ताकि एसएससी को इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम पता चले। और ये हैशटैग है मेरे बच्चे, सीजीएल 2023_fresh_आंसर की, कि भैया फ्रेश आंसर की दोबारा से रिलीज करो, जिससे सारे बच्चों को पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, बैंक की, स्टेट की, पुलिस की, किसी की भी करते हो, आप इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए। मैं अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज को अभी पोस्ट कर रहा हूं ताकि आप वहां से कॉपी करके इसको शेयर कर लें। कल 11 बजे आप सबको ट्विटर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब रेलवे की वैकेंसी का दिक्कत हुई तो सारे एसएससी के बच्चों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब जब एसएससी ने कोई दिक्कत की है तो हर बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि बच्चे की कोई ना जात होती है ना धर्म होती है, उसमें विभाजन नहीं होता। बच्चा बच्चा ही है, वो चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो। इसलिए सारे टीचर से भी रिक्वेस्ट है, इन बच्चों की बातों को आवाज दी जाए और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। छोटी छोटी वीडियो, आपका 10 सेकंड का समय लगेगा, इन बच्चों के लिए बनाई जाए। क्योंकि आप सोचिए, जो बच्चा साल से, 2 साल से, 3 साल से तैयारी कर रहा है,
फाइनल में उसका स्कोर भी अच्छा आया, जो आंसर किया ये उस अकॉर्डिंग उसने अपने सारे ताना बाना सपनों का बुना हुआ है, और फाइनल में उसको पता चलता है कि जो बच्चा उससे बहुत कम नंबर था उसका हो गया और उसका रह गया, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। एटलीस्ट उसका इतना हक तो है कि उसके साथ हुआ क्या है ये तो स्पष्ट बताए, ताकि प्रॉब्लम पता चले तो उसका समाधान भी किया जा सके। तो मेरी आप सब टीचर्स से, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और हर बच्चा इस ट्विटर कैंपेन में, मुहिम में आगे आए और इस चीज को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।